अस्सलामुअलैकुम। गर्मियाँ आ गई हैं और फ़ालसा भी आ गया है। और फ़ालसा इतना फ़्रेश था, इतना अच्छा कि कई दफ़ा तो बहुत ख़राब सा मिलता है ना, तो ये फ़्रेश फ़ालसा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको साथ ही वॉश कर लूँ। एक शॉपर पैकेट जो था वो मैं कर चुकी थी ना, इसको वॉश करके रख चुकी थी। और क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, गर्मी इतनी शदीद थी कि मैंने उसको ऐसे फ़ौरन से मैंने उसको ना वॉश करके रख दिया, फिर ताकि बाद में पैकेट्स में डाल लूँगी। तो इसके बाद मैं सब्ज़ियाँ लेने गई, तो ईद के बाद क्योंकि गोश्त काफ़ी बन गया था ना, तो अब दिल कर रहा है कि थोड़ा सा सब्ज़ियों की तरफ आया जाए। इसलिए सब्ज़ियाँ मैं ले आई थी बाज़ार से, और तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ ले आई थी। और ये है घिया तोरी, और मेरा मूड बना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मेरा मूड बना कि घिया तोरी बनाती हूँ ना। तो घिया तोरी बनाने के लिए मैंने उसको हर चीज़, मेरा मूड था कि मैं आज ना फ़्रेश डालूँ, इसमें प्याज भी फ़्रेश काट के डालूँ, लहसुन जो था वो मैं साथ साथ उसको पीस रही थी, और साथ में मैं आइसक्रीम खा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा फ़्रेश होके तो फिर किचन में मैं गई, तो मैंने साथ साथ उसको समेटा। घिया तोरी इतनी फ़्रेश और इतनी अच्छी थी कि मेरा दिल किया कि मैं इसको आज ही बनाऊँगी फ़ौरन से, और फ़्रेश उसमें हर चीज़ डालूँ, साथ साथ से उसको समेटती रहूँगी। और ये देखें, ये लहसुन मैंने पीस लिया है, और ये 7:19 हो चुके हैं। 7 बजे मैंने स्टार्ट किया था, और इंशाल्लाह ये जल्दी बन जाएगी। और ये देखें, इसको कट करके वॉश कर दिया है। अब जैसे इसका मसाला बनेगा ना, मैं इसको साथ साथ काट के डाल दूँगी। ये सारी सब्ज़ी तकरीबन ये तैयार हो गई है, तो इतना ख़ास टाइम भी नहीं लगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्याज मैंने और डाला था, क्योंकि घिया तोरी जो है ना, उसमें प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, उनका मसाला सा जब ज़्यादा डालते हैं तो वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसलिए मैंने इसमें प्याज और डाल के मैं उसको फ्राई कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने उसमें लहसुन डाल दिया पीस के। फ्रेश लहसुन पड़ा हुआ था, तो वो मैंने पीस के तो मैंने डाल दिया, यानी फ्रीज़ किया हुआ भी मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा आज फ्रेश हर चीज़ डालती हूँ। अच्छा, और इसकी आप लुक देखेंगे ना, मैं तो आपके मुँह में पानी आ जाएगा, इतनी मज़े की ये बनी थी। और ये मैंने इसमें अच्छा लहसुन डाल के ना, मैंने साथ में लाल मिर्च और हल्दी जो है ना, वो ऑयल में इसको फ्राई कर देती हूँ, तो वो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। और ये नमक 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, यही मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी सालाना बनाते हैं ना, उसमें ये चीज़ें हैं। उसको हल्का सा फ्राई किया, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, ज़्यादा ब्राउन करने से भी टेस्ट अजीब सा चेंज हो जाता है इसका। तो और जी मैं इसको बाकी मैं टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो अब मैं उसमें मैंने चॉप कर ली थी चॉपर में, वो मैंने ये देखो डाल दी। टमाटर तकरीबन 4 या 5 टमाटर हैं, और 4-5 हरी मिर्चें भी 4 से 5 हैं, वो भी मैंने डाल के ना उसमें हल्का सा वो देखे रख दिया। तो ये जो पेस्ट मैंने बनाया था उसका, टमाटर का और हरी मिर्च का ना, तो कुछ और भी बनाने का इरादा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी इसमें डाल दिया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं कुछ और भी बना लूँगी सब्ज़ी के साथ, यानी कुछ और भी बनाने का मूड बन रहा था। तो ये मैंने उसमें साबुत ज़ीरा मैंने आपके सामने डाल दिया, और मैं साथ साथ उसको ये इनको काट रही थी कि कटिंग मसाला यानी अब डन है, सिर्फ हम डालेंगे और वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो इसलिए जो सब्ज़ी का सिर्फ उसके कटिंग का ही टाइम लगता है, वैसे ज़्यादा उसको कोई कुक करने में इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, ये मसाला उसका डन है, और चूल्हा मैंने चूँकि पहले बंद कर दिया था, और जैसे ही मैंने वो सब्ज़ी काटी है तो अभी ये मसाला, टमाटर जो थे उनको मैंने हल्का हल्का उसमें मैश किया है ताकि वो साबुत ना नज़र आए। ये देखते हैं कि घिया तोरी डाल दी है इसमें, घिया तोरी डाल के तो उसके बाद मैं इसमें साथ ही साबुत सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया डाल दिया 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा,
मसाले हमने इसमें सारे तकरीबन डाल दिए, तो बाकी मैं अब इसमें इसको मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। ये 5 मिनट हो जाएगी। अच्छा जी, ये सब्ज़ियाँ जो थी वो कटिंग इनकी हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने इनको वॉश करने के बाद ना मैं थोड़ी देर रख देती होती हूँ, उनका पानी सारा निकल जाता है, तो फिर उसके बाद मैं पैकेट्स में डाल के इनको रख रही हूँ। बहुत काम आती हैं ये चीज़ें जब आपने एकदम से कुछ बनाना है, शाम को मूड बन रहा है कुछ बनाने का। तो ये शिमला मिर्च है, कटिंग बहुत अच्छी हुई थी, इनके पैकेट्स बना के मैंने रख देने हैं हर चीज़ का। ये सामने भिंडी आपको नज़र आ रही है पड़ी हुई, भिंडी भी काट के फ्रिज में, चाहे आप काट के फ्रिज में भी रख देना तो वो उससे कुछ नहीं होता। वॉश करके रखी हुई है ये, तो काट के तो उसको मैं रख देती हूँ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक मैं उसको बना लेती हूँ, यानी मूड जब बना लेती हूँ। तो ये हो चुकी थी। इसके बाद ये है कैबेज, बंद गोभी। इसकी ये एक फूल बंद गोभी का था ना, तो वो उसकी माशाल्लाह इसके 2-3 पैकेट बन गए थे। तो ये भी आपने जितनी आपको चाहिए होती है, कई दफ़ा आप उसको सैलड में हल्का सा उसको स्टीम पे करके ना तो वो डाल लें, बहुत अच्छा बन जाता है उसका सैलड। और चाइनीज़ में और नूडल्स में, हर चीज़ में तो ये यूज़ हो रही होती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए उसको मैंने पैकेट्स बना के रख लिए थे। तो इससे आपको बहुत आसानी रहती है इन चीज़ों से। ये सब्ज़ियाँ सारी डन हो चुकी थी, तो बाकी रह गया था फ़ालसा। फ़ालसे को मैं बड़े पैकेट्स इसके बन गए थे, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है आपको। गर्मी इतनी आजकल शदीद है, फ़ालसा निकाल के फ्रीज़ किया हुआ फ़ालसा है, उसमें आप काला नमक डालें, चीनी डालें और उसको पैकेट्स बना के उसको रख लें आप। तो बच्चों को इन चीज़ों की आदत डालें, फ्रेश जूसेस की, क्योंकि जो बाज़ार के होते हैं उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो पैकेट्स बन गए हैं, ये मैं सारी चीज़ें इनको फ्रीज़ करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।